पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग मेहनत से रोजी कमाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। गांव की सड़क धूप में चमकती, पेड़ों से हल्की हवा चलते हुए जैसे कहानी सुना रही हो। लोगों के दिल में सदियों का यकीन था कि अल्लाह सब देख रहा है और हर शख्स को उसकी नियत के मुताबिक नवाजता है। इस गांव में एक गरीब आदमी रहता था, सईद। कपड़े पुराने लेकिन आंखों में नूर। रोज की मेहनत से उसके हाथ खुरदुरे हो चुके थे, मगर दिल साफ और ईमान पहाड़ जैसा मजबूत। वो दिन भर लकड़ियां काट कर बेचता, तभी उसका चूल्हा जलता। उसकी बीवी अमीना और छोटी बेटी जोया उसकी जिंदगी की खुशी थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इम्तिहान का वक्त करीब था, जब रोजी कम हो गई और भूख उनके दरवाजे तक आ पहुंची। 3 दिन से सईद को कोई काम नहीं मिला। घर में सिर्फ एक रोटी बची थी, पतली सी, जैसे उम्मीद का आखिरी सहारा। रात को जब डिनर का वक्त हुआ, अमीना ने रोटी को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जोया को, एक सईद को और एक अपने लिए। लेकिन जोया अपनी रोटी खाते ही पापा की तरफ देखने लगी। अबा आप भी खाओ, बच्ची ने प्यार से कहा। सईद ने मुस्कुराते हुए अपनी रोटी बेटी के प्लेट में रख दी। बेटा तुम खाओ, मुझे भूख नहीं, जबकि हकीकत बिल्कुल उलट थी। अमीना सब समझ रही थी। अल्लाह सब देखता है सईद, नेकी कभी जाया नहीं होती। अगली सुबह सईद लकड़ियां बेचने ज्यादा दूर निकल गया। जंगल से गुजारते, पेड़ काटते, धूल और पसीने में तार। लेकिन लकड़ियां बेचने पर भी पैसे बहुत कम मिले, इतने के सिर्फ एक रोटी वापस ला सके। लेकिन जैसे ही वो घर लौट रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा मुसाफिर मिला, थाका हुआ, कमजोर, भूखा। उनकी आंखों में परेशानी और चेहरे पर उम्मीद का साया। बेटा 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर मुमकिन हो तो जरा खाना मिल जाए। सईद के हाथ में सिर्फ एक रोटी थी। अमीना और जोया उस पर इंतजार कर रही होंगी, लेकिन सामने भूखा मुसाफिर था, दिल लड़ाई कर रहा था, घर या अल्लाह की रजा। आखिर सईद ने रोटी मुसाफिर के हाथ में रख दी। सईद घर आया तो अमीना ने पूछा, रोटी नहीं मिली? सईद ने सच बताया। अमीना ने चुप होकर सिर्फ इतना बोला, अल्लाह हमारे नसीब में बेहतर लिखेगा। लेकिन इस बार भूख ने ज्यादा तकलीफ दी। जोया ने मां के गला लग कर रो दिया। रात खामोशी में गुजर गई। अगले दिन फिर सईद जंगल गया। इस बार हवा तेज थी, आसमान में बादल, जैसे अल्लाह कुछ बड़ा लिख रहा हो। लकड़ियां काट कर जब वापस हो रहा था, तब जंगल के बीच उसे एक पुरानी चांदी की पोतली नजर आई। उसने उठाकर देखा, अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। पैसे देखकर उसकी सांसें तेज हो गई। सोचा, इससे घर खुश हो जाएगा, जोया को दूध मिलेगा, अमीना की थकान दूर होगी। लेकिन फिर रूह के किसी कोने से आवाज आई, ये पोतली किसी और की होगी, अमानत वापस करना फर्ज है। जब गांव पहुंचा तो लोग एक आदमी के खोए हुए सिक्कों का शोर मचा रहे थे। सईद ने आगे बढ़कर पोतली उस आदमी को दे दी। लोग हैरान, कोई गरीब इतना ईमानदार। आदमी ने पूछा, तुमने इसमें से कुछ नहीं लिया? सईद ने कहा, नहीं, अमानत में खियानत मेरे रब को पसंद नहीं। वो आदमी गांव का अमीर जमींदार था। उसने मुस्कुराकर कहा, जिसने मुझे सिक्के लौटाए, अल्लाह उसे बेहिसाब देगा। उसने सईद को बड़े घर में मेहमान बुलाया, खाना दिया, कपड़े दिए और काम पर रखा। अब सईद के घर रोटी की कमी नहीं थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं। कुछ दिन बाद वही बूढ़ा मुसाफिर फिर गांव आया। इस बार चेहरे पर रोशनी, कपड़ों में नरमाहत और हाथ में एक तेज चमकती तस्बीह। बेटे, मैं वो ही मुसाफिर हूं जिसे तुमने आखिरी रोटी दी थी, और मैं असल में एक बुजुर्ग वाली अल्लाह बंदा हूं। मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी, अल्लाह ने सुना। फिर उसने अमीना और जोया के लिए दुआ की, तुम्हारा घर हमेशा रोशन रहे। अब सईद के दिन बदल गए। लकड़ियां काटने वाला गरीब अब इज्जत वाला आदमी था। सब लोग उसकी नेक दिल और ईमान को मिसाल बनाने लगे। एक शाम सईद मस्जिद के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। उसने अमीना से कहा, एक रोटी देकर मैंने कुछ नहीं खोया, लेकिन अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। अमीना ने हंसकर जवाब दिया, रोटी छोटी थी मगर नियत बड़ी थी, अल्लाह ने नियत का इनाम दिया। जोया अपने अब्बा के कंधे पर सर रखकर सोती हुई कहती, अब्बा अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है ना? सईद ने आंसुओं भरे आंखों से कहा, हां बेटी, जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसके साथ कभी बेवफा नहीं होता। फिर वो बूढ़ा वली फिर दिखाई दिया, मुस्कुरा रहा था, नजर मिलते ही गायब हो गया, जैसे दुआओं का फरिश्ता। इस कहानी का सबक यह है, जब रोजी कम हो जाए, सब्र और यकीन से काम लो। अमानत वापस करना ईमान की निशानी है। नेकी का भी जाया नहीं होती, अल्लाह जरूर लौटाता है बेहिसाब।